चलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपको पता ही होगा कांस्टेबल का वैकेंसी ऑलरेडी आ चुका है और बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और जितने भी क्वेश्चन को करवाया जा रहा है ना, उसको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन के साथ चलिए ट्राई करते हैं। क्या बोला है कि इफ 20% ऑफ ए नंबर इज 40, व्हाट इज द 30% ऑफ द सेम नंबर। मतलब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 20%। 20% है 40 के बराबर, ठीक है। तो आप देखो पूछा है कि 30% कितना होगा। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। देखो ये इसके बराबर है, अगर इसको आप हाफ करते हो तो 10% हो जाएगा और इधर भी इसको हाफ करोगे तो ये 20 हो जाएगा। दैट मीन्स आप इसको बोल सकते हो 10% इक्वल टू 20 रुपीज़। आपके पास 20% का वैल्यू गिवन है, 20% इक्वल टू 40 है, 10% आपका 20 रुपीज़ हमने निकाल लिया। अगर इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा और 60 आंसर हो जाएगा। 30% मतलब 60। इतने सब 20% इक्वल टू 40 হয় তেতিয়া কৈছে 30% কি হ'ব, मतलब আমি কি কৰিম চোৱা 20% 40 হৈ যাব, তো যদি ইয়াক হাফ কৰা এইটো 10% হ'ব, 10% ইকুৱেল টু 20 হৈ গ'ল। এতিয়া আমি গম পাওঁ কি 20% 40 হয়, 10%ৰ ভেলু গম পাওঁ, তো দুটা এড কৰিবা, এইটো তোমাৰ 60 হৈ যাব আৰু এনসাৰ ইজ 60। তাকে বুজি পাইছা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি লৈ আনিছোঁ। Find the simple discount equivalent to a discount series of 10%, 20% एंड 25%। मतलब कि यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट मतलब क्या है कि सीरीज में दिया है, एक बार 10% आपको डिस्काउंट दे देगा और जो भी अमाउंट रहेगा उस पे 20% देगा, फिर जो अमाउंट रहेगा उस पे 25 देगा। तो एग्जैक्टली डिस्काउंट कितना हुआ ये आपको पूछा जा रहा है। तो चलिए हम एज्यूम करते हैं हमारा किसी सामान का प्राइस 100 रुपीज़ रहा होगा। आप एक्स लेके करोगे तो टाइम लग जाएगा, इसीलिए हमने 100 एज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्काउंट जो जो बोला हम लिख लेते हैं। एक बार 10% डिस्काउंट कर दिया है, फिर उसके बाद 20% किया है एंड लास्ट में 25% किया है। तो देखिए मैंने प्राइस को क्या कर लिया है, 100 ले लिया है। 10% डिस्काउंट यहाँ पे अगर करता है तो 10 रुपीज़ डिस्काउंट हो जाएगा, तो हमारा ये माइनस हो जाएगा 90। अब यहाँ पे 20% डिस्काउंट तो करेगा, तो 20% डिस्काउंट मतलब क्या हो जाएगा, 18। और आप सोच रहे हो कि हम 10 कहाँ से लिख रहे हैं, 18 कहाँ से लिख रहे हैं, तो आपको बता दे रहे देखो 10% ऑफ 100, इसको आप ऐसे लिखोगे तो आपका 10 रुपीज़ हो गया ये यहाँ वाला। अब देखो अब यहाँ पे बोला 20%, 20% ऑफ 90, हमारा क्या आ जाना है 20/18। तो आप अगर ऐसे करके करेंगे ना तो बहुत अधिक टाइम जाने वाला है। आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो कि 100 का 10% 10 रुपीज़ होता है और 90 का 20% 18 होता है, ठीक है। अब पूछा है 25% फिर से डिस्काउंट हो जाता है, हमारा यहाँ पे कितना होगा 72, ठीक है। 72 का 25%, तो 25% करने के लिए इसको आधा आप हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे तो 18 होता है, ठीक है ना। इसको आधा करोगे तो 36 होता है, तो 36 आपका 50% होगा और इसको आधा करोगे तो 18 हो जाएगा। 18 आपका 25% होगा। ये आपको समझ में आया होगा। तो डिस्काउंट कितने हुए हैं देख लो आप, 10 रुपी प्लस 18 प्लस 18, 18 प्लस 18 36 और प्लस 10 हम आपको एक साथ लिख भी देते हैं, 18 प्लस 18 प्लस 10, ये आपका 36 हो गया। 36 प्लस 10 46%, आपका 46% ऑप्शन बी हो गया। आप यहाँ पे देखो, अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो क्या लगेगा, आपका डिस्काउंट आपको मिल रहा है यहाँ पे 10, 20 एंड 25, टोटल आप ऐड करोगे तो बहुत अधिक दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली आपका डिस्काउंट इतना ही है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आते हैं। अ मैन गेट डिस्काउंट 30%
एंड देन 20%। एक बार 30% डिस्काउंट मिलता है और दूसरी बार 20% मिलता है ऑन हिज फूड बिल। हाउ मच इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट डज ही गेट? मतलब एक इंसान है, उसको डिस्काउंट फूड बिल पे मिलता है, होटल में गया होगा, खाया होगा, एक बार 30% डिस्काउंट कर दिया और शायद रिक्वेस्ट करने के बाद फिर से उसके ऊपर 20% डिस्काउंट किया होगा, तो कितना होता है? ठीक है, चलो हम एज्यूम करते हैं हमारा बिल 100 रुपीज़ रहा होगा, तो यहाँ पे 30% डिस्काउंट कर दिया। 30% डिस्काउंट करने से 30 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया। देखिए, जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव है। सक्सेसिव वाला आप सीखोगे ना, इस बार श्योर आपका एडीआरई हो गया, डीएमई है और असम पुलिस, इसमें आने वाला ही है और श्योर क्वेश्चंस आएगा। ठीक है? तो देखो 30% हमारा 30 रुपीज़ हो जाएगा। अब हमारा बिल उसका क्या हो जाएगा, होटल का 70। फिर से उसने क्या किया, रिक्वेस्ट कर लिया। रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्काउंट 20% कर दिया है। ठीक है? अब 70 का 20% क्या होगा? 14 होगा। ठीक है? 56। तो डिस्काउंट आपका यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 30 प्लस 14, 44% का डिस्काउंट हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है। आपको देखने से क्या लग रहा है, 50% डिस्काउंट मिला है, लेकिन ये 50% नहीं है। यहाँ पे कमाल है सक्सेसिव का, एक डिस्काउंट देने के बाद दूसरा वो डिस्काउंट दे रहा है। इसीलिए क्या होता है, कोई सामान बेचना होता है ना, तो मोस्टली डिस्काउंट के केस में ऐसा डिस्काउंट लगाया जाता है कि सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे। कस्टमर को क्या लगेगा, बहुत अधिक डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो अल्टीमेटली कम ही हो जाता है। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको फास्ट लगे एक्सप्लेनेशन, तो आप उसको स्लो करके, रोक के 2 बार 3 बार इसको देखिएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए इस सीरीज को हम लोग आगे लेके जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। चलिए, आप एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए इसको देखते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%। अगेन सक्सेसिव के ही क्वेश्चंस लाए हैं, ताकि आपका सक्सेसिव का कोई भी क्वेश्चंस आए, आप ईज़ी से उसको खत्म कर पाओ। यहाँ बोला सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, तो 20% डिस्काउंट का सक्सेसिव मतलब एक के बाद दूसरा डिस्काउंट, ठीक है ना? एक बार 20% करता है, फिर से जो पैसा बच जाता है डिस्काउंट करने पे, उस पे 10% कर देता है और फिर से 15% करता है। तो बोला है कि सिंगल डिस्काउंट कितना होगा? यस हुआ। আমি লৈছো কি 100 টাকা দাম আছিলে, তাত 20% ডিসকাউন্ট কৰিছে, তো 20% ডিসকাউন্ট কৰিলে 20 টকা ডিসকাউন্ট হ'ব। 100 20 টকা 20% 20 रुपीज হ'ব। এতিয়া 80 रुपीज হৈ গ'ল তাৰ দাম। তাৰপাছত আকৌ কৈছে কি 10% ডিসকাউন্ট কৰিম। 10 मतलब 8 रुपीज। 80 रुपीजৰ 10% তোমাৰ 8 টকা হ'ব। এতিয়া তোমাৰ 72 रुपीज হৈ গ'ল। ইয়াত কৈছে 15% ডিসকাউন্ট কৰিব। ঠিক আছে? चलिए, इस पे आपका 15% डिस्काउंट करेगा जो रिमेनिंग है। तो 15% डिस्काउंट करने के लिए आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैसा होगा? 15/100 इंटू 72। तो इससे करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप इसका अगर इसका 10% करोगे तो 7.2 हो जाएगा। अगर 10% होता तो 7.2 हो जाता। 7.2 है, अगर 10% 7.2 है, तो इसको 2 पार्ट में अगर बाँट देते हैं तो 5%, ये आपका अगर 10% होता है, ठीक है? तो इसको अगर 2 पार्ट में बाँट देते हैं, तो आपका हो जाएगा 5%। तो एक होगा 3.5 होगा, 7 का हाफ 3.5 होता है और 2 का हाफ पार्ट 0.1 होगा, तो यहाँ पे 0.1 ऐड कर देंगे तो 3.6 होगा, ये आपका 5% हो जाएगा। हम इसको ब्रेक करके इसलिए समझा रहे हैं कि आपको समझ में आए। देखिए, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो फास्ट स्लो कैसे कर पाओगे आप? तो मेन कॉन्सेप्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा करके बताया। ये आपका 10% हो गया, यहाँ पे आपका 5%, इस यहाँ पे अगर ऐड कर देते हैं 3.6, तो आपका क्या हो जाएगा, 10.8 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 10.8 ऐड कर दो, माइनस कर दो यहाँ से, 10.8 हो गया। अब टोटल डिस्काउंट कितना होता है देख लो। ये आपका 20 है, ये आपका 8 है और 10 है। हम लोग 0.8 बाद में ऐड कर देंगे। देखो 20 प्लस 8, 28 हो गया। अब 28 में 10 ऐड करेंगे, 38, 38.8% आपका डिस्काउंट एग्ज़ैक्टली हुआ है। सिंगल डिस्काउंट यही होगा। आपका आंसर सी होगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे आपको और भी बेहतर तरीक़े से बताने का। कमेंट करने में कुछ भी कंजूसी नहीं करना है।
द रेशियो ऑफ सिरप एंड वाटर in a mixture is 3:1, then the percentage of mixture কৈছে ইয়াত তোমাৰ মিক্সচাৰ আছে আৰু ৰেচিঅ' দিছে চিৰাপ হৈ গ'ল তাৰপাছত ৱাটাৰ 3:1 আছে আৰু ইয়াত কৈছে পাৰ্চেণ্টেজ অফ চিৰাপ কিমান হ'ব চোৱা চিৰাপ কিমান আছে 3:ত আছে না 3 লিখা আৰু আউট অফ হৈছে মিক্সচাৰ টোটাল মিক্সচাৰ কিমান হ'ব দুটা এড কৰিলে মিক্সচাৰ হ'ব না এইটো 4 হৈ গ'ল টোটাল মিক্সচাৰ 4 আউট অফ 4 3 কিমান পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব আউট অফ সদায় তলত লিখিবা 4 और 100 दी मल्टीप्लाई करो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा फिर से बताते हैं देखिए सिरप है एंड वाटर है ठीक है ना तो सिरप आपका 3 है तो वाटर 1 है आपको पूछा है कि आप हमें बताइए कि यहाँ पे सिरप है वो कितने परसेंटेज है टोटल मिक्सचर का तो टोटल मिक्सचर हमारा क्या हो जाएगा इन दोनों को प्लस कीजिएगा तो टोटल मिक्सचर आपका यहाँ पे आ गया ठीक है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ठीक है अब यहाँ पे बोला सिरप को हमको पूछा कितना परसेंटेज सिरप आपका 3 है और आउट ऑफ कितना आउट ऑफ 4 में है ना तो आउट ऑफ हमेशा नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आपको बता देगा तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 75%। आप इसको ओरल भी कर सकते हैं इसको रिक्वायर्ड नहीं कि आपको पेन चाहिए ही देखो यहाँ पे 3 है 1 है टोटल 4 है 4 पार्ट में अगर 3 पार्ट आपका क्या है कोई चीज़ है जो भी है सिर्फ है तो 3 पार्ट आपका 75% ही हो तो होगा टोटल हमेशा 4 पार्ट मतलब क्या हो 4 पार्ट मतलब होगा 100% है तो यहाँ पे 3 पार्ट क्या होगा 75% हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ अगर 100 आप यूज करते हो तो ऐसे हो जाएगा नहीं तो आप ऐसे सॉल्व कर लो दोनों मेथड अच्छा है आशा है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अब आपके कदम के साथ कदम मिलाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और सॉल्व करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मे भी आ सकता है आपके एग्जाम में इन ए लाइब्रेरी 30% बुक्स आर इन द इंग्लिश एक लाइब्रेरी है उसमें 30% बुक्स आपका क्या बोला है इंग्लिश का है हम इसको लिखते हैं इंग्लिश का 30% बुक्स है चलिए लिख लिया 50% बुक्स आर इन द हिंदी हिंदी में 50% बुक्स है एंड द रिमेनिंग 500 बुक्स आर इन द अदर लैंग्वेज इसके बाद जो भी है रिमेनिंग 500 है अदर लैंग्वेज में है ठीक है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी अब बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ बुक्स क्या होगा देखिए लाइब्रेरी में जो भी बुक रहा होगा 100% बुक रहा होगा कुछ भी अमाउंट अपने आप में 100% होता है तो यहाँ पे टोटल परसेंटेज कितना देखिए इंग्लिश और हिंदी को मिला के 80% है तो 80% बुक हो गया यानी रिमेनिंग 500 है जो 500 रिमेनिंग है वो आपका 20% का वैल्यू है तो 20% इक्वल टू 500 होगा यहाँ तक आपको शायद समझ में आ रहा होगा आप इसको एक बार अच्छे से देखिए फिर आगे लेके हम चलते हैं तो समझ में आया तो ठीक है 20% 500 है तो 1% का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 500/20 लिखेंगे ये आपका 1% का वैल्यू यहाँ से देगा अगर आपके पास 1% का वैल्यू है तो यहाँ से आप 100% टोटल बुक मतलब 100% निकाल देना 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप 20 का टेबल आप पढ़ लो ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई करो 5 का टेबल 5 पर और 2 जीरो प्यार से यहाँ पे डाल दो आपके ऑप्शन नंबर ए वाला हो गया देखिए इस क्वेश्चन को और भी हम अलग तरीका से भी कर सकते हैं बिना इतना लिखे हुए भी हो सकता है ये हम स्टेप में इसलिए लिखते रहे कि यहाँ पे हर टाइप से हर स्ट्रीम से मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चा है सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग हो सकता है ना स्टेप में रहेगा तो जो जल्दी से नहीं सीख पा रहा है वो भी आप देख के सीख पाएगा आप इसको ओरल भी कर सकते हो देखो कैसे करना देखो ये 20% इक्वल टू 500 है आपको 100% बताना है तो 100% बनने के लिए कितना 20 चाहिए 1 20 2 3 4 5 520 मिलेगा तो 100% हो जाएगा 20% इक्वल टू 500 है यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऐसे भी ओरल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आशा है आपको समझ में आ रहा होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वाह नटवर लाल यहाँ पे आ गया एनीवे
मिस्टर नटवरलाल गेव 50% ऑफ हिज मनी। चलिए नटवरलाल का फोटो बना देते हैं, अच्छा रहेगा। ये नटवरलाल है और इसने क्या किया है, नटवरलाल गेव 50% ऑफ हिज मनी ही हैड टू हिज वाइफ। मतलब इसके पास जो भी पैसा रहा होगा अपने आप पे 100% रहा होगा, हमें पता नहीं है, 100% रहा होगा। वहाँ से 50% वो पैसा अपने वाइफ को दे दिया है, ठीक है। अगर 50% दे दिया है तो इस कॉन्सेप्ट से हमारे पास बचा कितना, 50%। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। एंड द रिमेनिंग अमाउंट ही डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग हिज 3 सन इफ ईच सन गॉट 3250। मतलब 3 बच्चा को दिया है, एक बच्चा, 3 बच्चा को दिया है और एक का है 3250 दिया है, मतलब सबको सेम सेम दिया है। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ही हैड, मतलब इसके पास जो 100% का वैल्यू है वो कितना रहा होगा, टोटल पैसा तो ही रहा होगा ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं, देखिए 3250 है, इनका भी ये होगा, हम आपको लिख दे ताकि आपको समझ में आएगा। मेन चीज़ है समझ में आ जाने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। देखो ऐसा वाला पार्ट 3 पार्ट यहाँ पे हुआ 50% में, यहाँ पे भी सेम सेम पार्ट 3 पार्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा वाला पार्ट टोटल हमारा क्या होगा, 6 पार्ट होगा। 100 में टोटल 100% का बोलेंगे 6 पार्ट होगा। तो आप क्या कर दो कि 3250 में से अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या है, टोटल पैसा आपको पता चल जाएगा। टोटल पैसा क्या होगा 6 टाइम में अगर करोगे तो 19,500 आपका हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। कुछ भी हो आप कमेंट कीजिएगा, अगर समझ ना आए तो बोलिएगा। हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत बहुत करते हैं कि ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। आप कमेंट कीजिए। ए कैंडिडेट हु गेट 30%, एक कैंडिडेट है उसको 30% मार्क्स मिलता है। चलिए एग्जाम में आ गया, बहुत अच्छा है। ऑफ द मार्क्स एंड a candidate who get 30% of the marks in a test fail by 50। मतलब जिसको 30% मिलता है वो 50 मार्क्स कम हो जाता है और फेल हो जाता है। अनदर कैंडिडेट हु गेट 320 मार्क्स एंड फेल बाय 30 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, मतलब पूरा मार्क्स क्या होगा। देखो इसको लिखते हैं, एक कैंडिडेट है यहाँ पे और इसने क्या किया है, 30% मार्क्स स्कोर किया है। उसके बाद फेल बाय 50 मार्क्स, क्या बोलेगा 50 नंबर से ही तो फेल किया है, ऐसे बोलते हैं ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसने रोना स्टार्ट कर दिया, रोता है ना। और उसके बाद क्या बोला है कि एक और कैंडिडेट, चलो उसका ही फोटो बना देते प्यारा सा। इसने क्या किया है, नकली आंसू है व्हाइट वाला, इसको मिला है 320 और 30 नंबर कम हो गया है। एक चीज आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं, अगर इसको 30 मिलता तो 350 दैट इज द पास मार्क्स, ये आपका पास मार्क्स हो जाता है। ये समझ में आ रहा है। चलिए एक बार और समझाते हैं। देखिए इस लड़का को 320 मिला है और 30 कम रह गया है, तो इसको प्लस कर देंगे तो हमारा पास मार्क्स हो जाएगा। 30 से फेल हुआ है ना, तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया तो 350 इसका पास मार्क हो गया है। अब यहाँ पे देखो इसको 30% मिला, 50 कम रह गया पास मार्क्स से, तो पास मार्क्स हमको पता है ना, पास मार्क्स हमारा है 350 है। यहाँ से 50 कम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 300 आएगा। आपको समझ में आए इसीलिए हम लोग इतना स्टेप लिख रहे हैं, नॉट रिक्वायर्ड इतना स्टेप की कोई रिक्वायर्ड नहीं है, आपको समझ में आएगा इसीलिए हम लोग इतना लिख रहे हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो कि ये 50 माइनस करने पे 300 है और ये 300 इक्वल टू 30% हो जाएगा। आशा है ये वाला पार्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए 30% इक्वल टू 300 हमारे पास है, तो यहाँ से 1% का वैल्यू हम निकाल दें। इसको कैलकुलेट करोगे तो 1% का वैल्यू हमको निकल जाएगा। अगर आप 1% का वैल्यू निकाल दिए तो टोटल निकालिए, जो निकालिए निकल सकता है। अब यहाँ पे हमें पूछा है, देखो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स पूछा है, तो मैक्सिमम मार्क्स हमारा 100% ही तो होगा ना। इसको कैलकुलेट करोगे
1000 मार्क्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगर समझ में आ गया तो। देखिए, A student has to score 40%। एक स्टूडेंट को 40% स्कोर करना है पास करने के लिए, ठीक है ना? टू गेट थ्रू। इफ ही गेट 40 मार्क्स, अगर उसको 40 मार्क्स मिलता है एंड फेल बाय 40 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स सेट फॉर द एग्जामिनेशन। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 40% इक्वल टू पास परसेंटेज बोल सकते, पीपी लिख देते हैं इसको, ठीक है? पास परसेंटेज 40% है, ठीक है? अब एक इंसान को, एक स्टूडेंट को क्या मिला? इस बच्चा को मिला है 40 मिला, और क्या बोलेगा 40 कमती रह गया। यहाँ से एक चीज़ आप थोड़ा-सा ध्यान दे दो, देखो, इसको अगर प्लस कर देते, बच्चा को 40 और मिल जाता, तो 80 मिलता, तो ये आपका पास मार्क्स हो जाएगा। चलिए इसको फिर से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, देखो। यहाँ पे क्या बोला है, 40 इसको मिला है और 40 कम रह गया। अगर ये कम नहीं रहता, 40 और मिल जाता, तो पास हो जाता। दैट मीन्स दोनों को प्लस करने से हमारा पास मार्क्स निकल जाता है। ये आपका पास मार्क्स हो गया। और हम बोल सकते हैं 40% इक्वल टू 80। 40% हमारा 80 है। अगर 40% 80 है तो आप 100% कर दीजिए, टोटल मार्क्स आपको पता चल जाएगा। तो चलिए करके दिखाते हैं। ठीक है? ये समझ में आया? यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 आपका आ जाएगा। आप इसको और भी ओरल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। चलो यहाँ पे लिखते हैं। देखो, यहाँ पे 40% आपका 80 मार्क्स है, ये तो समझ में आपको पूरा अच्छा से आया होगा। चलिए, अगर यहाँ पे 40 और ऐड कर देते हैं, 40%, ये 80 हो जाएगा, तो 80% हो गया। अगर इसको मैं हाफ कर देता है, अगर इसको हम हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 20 हाफ क्या होगा? 40 हो जाएगा। अब इनको ऐड आप कर दोगे तो टोटल 200 आ जाएगा। ये आपका 100% टोटल मार्क्स आपका आ गया। ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। क्या हो गया? चीनी। इफ शुगर रेट डिक्रीज बाय 20%, चीनी का दाम 20% कम होता है, देन प्राइस ऑफ शुगर बिकम 8 पर केजी। बोला है, चल इसको लिखते पहले, ठीक है ना? 20% दाम कम हो जाता है, तो 8 पर केजी हो जाएगा। देन फाइंड आउट व्हाट वाज इनिशियल प्राइस ऑफ दैट शुगर। मतलब इनिशियल मतलब क्या? जब दाम नहीं कम हुआ रहा होगा तब इसका दाम क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, आपको क्या है ना, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या बोला है, आप 2 बार 3 बार 10 बार पढ़िए, फिर सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, थोड़ा मोड़ा भी चेंज करेगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं फिर से इसको समझाता है। बोला है कि इफ शुगर रेट डिक्रीजेज बाय 20%, हमने यहाँ पे लिखा है 20% कम होता है, तो क्या होता है? 8 पर केजी हो जाता है। देन फाइंड आउट व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ दैट शुगर पर केजी बोला है, ठीक है? अच्छा देखो, 20% कम हो जाता है, तो हमने आपको बताया था कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। और आप कमेंट करना, आप कॉन्सेप्ट ऑफ 100 सीखना होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको ये भी बताएँगे, ठीक है? अगर कोई भी चीज़ 100% होता है, 20% कम हो जाता है, तो हम कह सकते हैं वो 80% होता है। और दिस 80% इक्वल टू 8 पर केजी। फिर से समझा दें ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखो, हमने अज़्यूम कर लिया टोटल 100% होता है कोई चीज़। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है 20% कम होता है, तो 8 पर केजी होता है। तो 20% प कम होता है तो 80% हो जाएगा। 80% इक्वल टू 8 पर केजी। चलिए, यहाँ से 1% का वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है? ये आपका 1% का वैल्यू हो जाएगा। अब इनिशियल क्या था? इनिशियल मेरा 100% था, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100% हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर
डी। आप इसको और भी कर सकते हैं बिना आपका पेन को बहुत कम यूज़ करके। देखो, यहाँ पे लिखते हैं 80% ₹8 है, इसको 4 टाइम देखिए 80% है ना, तो अगर इसको 4 टाइम बाँट देंगे तो कितना 2, 2, 2 करके आएगा देखिए, यहाँ पे 2, 2, 2 एक 20% हो जाएगा। ये समझाने के लिए कह रहे हैं आपको, आप ओरल कर सकते हो, डायरेक्ट मैं लिख दूँगा तो आपको ऐसा लगेगा कि टीचर कैसे लिख दिया, ठीक है ना? तो देखिए टोटल मिला के क्या हो गया 80% हो गया और 2% इक्वल टू 20% है, अगर 2 यहाँ ऐड कर देंगे तो ₹10 नहीं हो जाएगा और ₹10 मतलब आपका इनिशियल प्राइस हो गया। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ओह! खत्म हो गया। तो आशा है आपको क्वेश्चन जो मैंने करवाया है आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन को लेके बहुत जल्दी आएँगे। थैंक यू सो मच।